you are going to study the determination of annual value. This side Renu, Assistant Professor, Sanatan Dharma College, Balake. एनुअल वैल्यू को दो केसेस में डिटरमाइन किया जाता है. फर्स्ट वन अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है एंड सेकेंड अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है. इन केस ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी फोर केसेस आर देयर. केस वन, अगर वो हाउस प्रॉपर्टी वेकेंट है एंड उस प्रॉपर्टी से कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है. अंडर केस टू, वो हाउस प्रॉपर्टी वेकेंट है एंड अगेन कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट वहाँ पे नहीं है. इन केस थ्री देर इज़ नो वैकेंसी, इट मीन्स लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्यूपाइड है एंड वहाँ पे कोई अनरियलाइज्ड रेंट है. अंडर केस फोर देर इज़ वैकेंसी एंड देर इज़ अनरियलाइज्ड रेंट, कि वहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी जो है वो वेकेंट है, खाली है एंड वहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट भी है. Under first case, when house property is let out for full year and there is neither vacancy and nor unrealized rent. इन केस वन क्या है कि जहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी को फुल ईयर के लिए, पूरे साल के लिए लेट आउट किया गया है, रेंट पर दिया गया है एंड वो वैकेंट नहीं है, इट मीन्स वो खाली नहीं है एंड वहाँ से कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट नहीं हुआ है, वो प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्यूपाइड है. सो इस केस में प्रोसीजर क्या रहता है. स्टेप वन, वी कंपेयर म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू. जो भी उस हाउस प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू होगी, फेयर वैल्यू होगी, उन दोनों को कंपेयर करेंगे. उन दोनों को कंपेयर करके उनमें से जो भी हायर वैल्यू होती है उसको कंसिडर करेंगे. देन हम हायर वैल्यू को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेट से. When comparing higher value with the standard rate, जब हम म्यूनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू में से हायर वैल्यू को स्टैंडर्ड रेट के साथ कंपेयर करेंगे, इनमें से जो भी हमारी लोअर वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगी एक्सपेक्टेड रेंट. एक्सपेक्टेड रेंट हमें यहाँ से मिल गया. उसके बाद हम इस एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से. वो अमाउंट जो हमें एक्चुअली में रिसीव हुआ है या मिलने वाला है, इन दोनों अमाउंट में से जो भी अमाउंट हायर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी. ये स्टेप और ये प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं उस हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो फॉर द फुल ईयर लेट आउट की गई है और ना ही तो वो वेकेंट है और ना ही वहाँ से कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट हमें मिला है. इलस्ट्रेशन 4 चेक करते हैं. डिटरमाइन द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस इन द फॉलोइंग केसेस ए एंड बी. म्युनिसिपल वैल्यू गिवन है, फेयर रेंट वैल्यू गिवन है, स्टैंडर्ड रेट गिवन है, एक्चुअल रेंट रिसीव गिवन है एंड म्युनिसिपल टैक्स गिवन है. According to procedure, first we have to compare municipal value and fair value. Municipal value of A is 1 lakh, fair rent is 1,20,000. दोनों को कंपेयर करेंगे, ए के केस में भी बी के केस में भी. अब यहाँ से हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, जो वैल्यू कैसी होगी, हायर होगी. इन दोनों में से वैल्यू कौन सी हायर है, 1,20,000 and 1,20,000. Now what we have to do is to compare the value higher with the standard rent. Standard rent क्या given है, 90,000, 1,40,000. इन दोनों को कंपेयर करके हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें लोअर वैल्यू चाहिए. सो हम कंपेयर कर रहे हैं इस हायर वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट से और हमें वैल्यू कौन सी चाहिए, जो वैल्यू कैसी होगी, लोअर होगी. सो 1,20,000 एंड 90,000 में से लोअर कौन सी है, 90,000. 1,20,000 एंड 1,40,000 में से लोअर कौन सी है, 1,20,000. एंड दैट लोअर वैल्यू विल बी आर एक्सपेक्टेड रेंट. सो दैट्स वाई here expected rent is 90,000 and 1,20,000. Then what we have to do is to compare the expected rent with the actual value. Expected rent को हम actual rent के साथ compare करेंगे. Actual rent हमें given है 1,32,000 and 96,000. 1,32,000 and 96,000. इन दोनों में से जो भी हायर होगी वो हमारी क्या होगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. 90,000 एंड 1,32,000 में से हायर वैल्यू कौन सी है,
1,32,000, ये हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी, एंड इन बी केस इट इज़ 1,20,000. सो वी हैव ग्रॉस एनुअल वैल्यू एज ए की 1,32,000 एंड बी की 1,20,000. ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हैं डिडक्ट करते हैं. यहाँ पर म्यूनिसिपल टैक्सेस किसने पे करे हैं? ओनर ने पे करे हैं, दैट्स वाई इनका डिडक्शन मिलेगा. अगर टेनेंट ने दिए हैं तो वहाँ पे हम वो अमाउंट रिड्यूस नहीं करते हैं. ये हमने पहले भी कंसेप्ट पढ़ा था. सो 10% ऑफ 1 लाख, 10% जो है म्यूनिसिपल वैल्यू किसने पे करी है? ओनर ने पे करी है. तो यहाँ पर हम उसका डिडक्शन जो है दे देंगे. म्यूनिसिपल वैल्यू कितनी थी? 1 लाख का 10% दैट इज 10,000, डिडक्शन मिल गया. एंड हेयर टेनेंट ने पे किया, दैट्स वाई इट इज निल. तो ये अमाउंट आ गई 1,20,000. नेक्स्ट इज, अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है एंड वो क्या है? वेकेंट है, और वहाँ पर कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है. उस केस में क्या होगा? दो केसेस होंगे. यहाँ पर क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया गया है एंड वो क्या है? वेकेंट है, खाली है, और कोई अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है. अब वेकेंट है तो दो केसेस होंगे. एक तो हाउस जो है वो फुल ईयर के लिए खाली रहा हो, एंड दूसरा केस क्या है? जो हाउस है वो किसी पार्ट के लिए, कुछ प्रीवियस ईयर का कोई पार्ट है, इट मीन्स कि कुछ महीने के लिए प्रीवियस ईयर में खाली रहा हो. अगर तो वो फुल ईयर के लिए वेकेंट रहता है तो उस केस में ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो होगी वो निल हो जाएगी. एंड अगर हाउस कुछ पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर में, यानी कि प्रीवियस ईयर में कुछ महीनों के लिए वो खाली रहता है, तो वहाँ पर जो भी हमारा एक्चुअल रेंट मिलेगा, जो अमाउंट हमें एक्चुअली एज अ रेंट हमें रिसीव हो रही है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी. वी कैन सी द एग्जाम्पल. Illustration 5. Determine the annual value of the house in the following cases. Expected rent is 1 lakh. House let out किया गया है at the rate of 10,000 per month. House tax जो है owner ने पे किया है वो है 9,000 and 10% of the municipal value. House जो है अगर 1 month के लिए vacant रहता है and 3 months के लिए vacant रहता है, तो हमें ये compute करना है annual value of the house. सो हमने अभी पढ़ा कि अगर हाउस जो है वो कुछ पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर के लिए वेकेंट रहता है, कुछ पार्ट के लिए रहता है, तो जो भी अमाउंट एज अ रेंट हमें रिसीव होगा दैट विल बी इट्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सो इन दिस केस, अगर हम फर्स्ट केस की बात करें जहाँ पे हाउस 1 month के लिए रहता है, लेट आउट किया गया है 10,000 पर मंथ. 10,000 पर मंथ के केस में लेट आउट किया गया है एंड वो हाउस सिर्फ 1 month के लिए वेकेंट था. इट मीन्स वो 11 months के लिए ऑक्यूपाइड था. तो वहाँ पे रेंट कितना हो जाएगा? 11 इंटू 10,000, दैट इज 1,10,000. ये एक्चुअल अमाउंट है जो हमें रिसीव होने वाला है, राइट. एंड ये अमाउंट कैसा है? जो भी एक्सपेक्टेड रेंट है उससे ज़्यादा है, एक्चुअल रेंट ज़्यादा है एक्सपेक्टेड रेंट से. सो यहाँ पर जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू का वो क्या हो जाएगा? 1,10,000 जो एक्चुअली में हमें अमाउंट रिसीव हुआ है. एक्चुअल रेंट जो भी होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कंसिडर किया जाएगा. उसमें से हमें किसकी डिडक्शन देनी होगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस की. वो कितने हैं? 9,000 है, राइट. सो वो अमाउंट डिडक्ट करके व्हाट वी गेट इज द एनुअल वैल्यू ऑफ दैट हाउस. In case 2, the house is vacant for 3 months. 3 months के लिए वो vacant है. Now total months कितने थे? टोटल ईयर में 12 होते हैं डेज. 12 में से 3 months के लिए वो वेकेंट है. इट मीन्स वो हाउस जो है वो 9 months के लिए ऑक्यूपाइड है. तो 9 इंटू 1 month का रेंट कितना है? 10,000. 9 इंटू 10,000, दैट इज 90,000. ये एक्चुअल में वो रेंट है जो हमें रिसीव हुआ है फॉर 3 months. अनएक्सपेक्टेड रेंट था 1 लाख. सो हम जो भी एक्चुअली में हमें एक्चुअल रेंट रिसीव हुआ है दैट विल बी इट्स ग्रॉस एनुअल वैल्यू. एंड उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे जो म्यूनिसिपल टैक्सेस पे किए गए हैं, दैट इज 9,000. जो हमारे पास अमाउंट रिसीव होगा वो क्या हो जाएगा? एनुअल वैल्यू. नेक्स्ट इज केस थर्ड.
जहाँ पर हाउस को लेट आउट किया गया है एंड वो हाउस वेकेंट नहीं रहा है, इट मीन्स फुल ईयर के लिए वो हाउस जो है वो ऑक्यूपाइड रहा है प्रीवियस ईयर में, डज नॉट रिमेन वेकेंट, वो पूरे ईयर के लिए, पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर के लिए या फिर प्रीवियस ईयर में वेकेंट रहा है, वेकेंट नहीं रहा है, ऑक्यूपाइड रहा है, वहाँ पे कोई ना कोई रेंट पे रहा है एंड वहाँ पर कोई अनरियलाइज्ड रेंट होता है। सो यहाँ हम कैसे एनुअल वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू को उसी तरह से डिटरमाइन करेंगे जैसे हमने फर्स्ट केस में किया था, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर वैल्यू को कंपेयर किया, दोनों में से जो भी हायर आई उसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया, दोनों में से जो भी लोअर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेड रेंट, देन हमने एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किया एक्चुअल रेंट से, जो भी हायर वैल्यू हुआ उसको हमने कंसिडर किया एज अ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम डिडक्शंस देंगे एंड जो भी बैलेंस होगा वो क्या होगा हमारा एनुअल वैल्यू होगा। दो डिडक्शंस हम यहाँ पर देंगे डिडक्शंस, और वो डिडक्शंस तब देंगे, कौन सी हैं, अगर ओनर जो है लोकल अथॉरिटी को कोई टैक्स पे करता है वो डिडक्शन दी जाएगी, एंड कोई भी अनरियलाइज्ड रेंट होता है, अनरियलाइज्ड रेंट होने के लिए रूल 4 के अंदर कुछ कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई करनी होती है, तब हम वहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन देते हैं। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम यहाँ पर दो डिडक्शंस देंगे, एक तो जो ओनर कुछ टैक्सेस पे करता है एंड सेकंड डिडक्शन किसकी देंगे, अनरियलाइज्ड रेंट की देंगे। illustration 6 चेक करते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू इज गिवन, फेयर रेंट गिवन, स्टैंडर्ड रेंट गिवन, एक्चुअल रेंट गिवन, म्युनिसिपल टैक्सेस ओनर ने पे किए हैं 20% एंड अनरियलाइज्ड रेंट है 40,000 का, कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड, यहाँ पर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड की गई हैं, तब हम यहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन दे सकते हैं। अगर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तो अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन नहीं देते। सबसे पहले हम कंपेयर करने वाले हैं अपनी म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू को। म्युनिसिपल वैल्यू एंड फेयर वैल्यू को कंपेयर करेंगे, दिस इज 1,50,000 एंड 1,80,000, इन दोनों में से जो भी अमाउंट हायर होगा उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ। फेयर वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यू में से हायर कौन सा है, दैट इज 1,80,000, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट के साथ एंड इन दोनों में से जो भी अमाउंट लेस होगा वो कंसिडर करेंगे। लेस कौन सा है, 1,60,000, तो ये 1,60,000 हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। देन हम एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर किसके साथ करते हैं, एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कैसा है, 20,000 पर मंथ है। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 होते हैं, दैट्स वाई 12 इंटू 20,000 इट विल बी 2,40,000। दोनों को ऐड करके हमें क्या मिल जाएगा, सॉरी ऐड नहीं करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट को और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे एंड इन दोनों में से जो वैल्यू हायर होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, दिस इज 2,40,000 एंड आफ्टर दैट हम डिडक्ट करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, जो क्योंकि ऑनर ने पे किए हैं, दैट इज 20% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। 1,50,000 का 20% इज 30,000 और अनरियलाइज्ड रेंट कितना है 40,000 का, तो उसका भी डिडक्शन दे दिया, तो वी विल गेट द एनुअल वैल्यू एज 1,70,000। लास्ट केस, इन केस लेट आउट हाउस जो कि वेकेंट रहता है ड्यूरिंग पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर, लेट आउट हाउस है, पिछले साल कुछ महीनों के लिए वो हाउस खाली रहा एंड वहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट जो है वहाँ पे, क्योंकि वो कुछ पार्ट के लिए खाली रहा है तो दो केसेस होते हैं कि या तो वो फुल ईयर के लिए वेकेंट रहे या कुछ पार्ट के लिए वेकेंट रहे। फुल ईयर के लिए वेकेंट रहता है तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल हो जाएगा, पार्ट के लिए रहता है जो भी अमाउंट एज अ रेंट हमें रिसीव होगा वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। एंड अगेन यहाँ पर अनरियलाइज्ड रेंट है, दैट्स वाई हम डिडक्शंस देंगे, अगर टैक्सेस ओनर पे करता है एंड रूल 4 के अकॉर्डिंग अगर अनरियलाइज्ड रेंट होता है, रूल 4 सेटिस्फाइड है तो अनरियलाइज्ड रेंट का भी डिडक्शन हम यहाँ पे देंगे। इलस्ट्रेशन चेक करते हैं 7, म्युनिसिपल वैल्यू 2 लाख, 1,80,000 फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 2,50,000, एक्चुअल रेंट 30,000। कंपेयर करेंगे म्युनिसिपल वैल्यू को फेयर रेंट से, जो भी हायर होगी
दैट इज 2 लाख, उसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड रेंट से। स्टैंडर्ड रेंट और म्यूनिसिपल वैल्यू में से जो भी अमाउंट लेस होगा वो हमारा क्या हो जाए, एक्सपेक्टेड रेंट, दैट इज 2 लाख। तो एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो गया हमारा, 2 लाख। एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं हम एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट अगेन 30,000 पर मंथ है, एंड इन द क्वेश्चन इट इज गिवन हाउस जो है 2 महीने के लिए खाली रहा है। फॉर द 2 मंथ्स हाउस जो है वेकेंट रहा है, एंड अनरियलाइज रेंट 30,000 है। रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाइड है। टैक्सेस जो है 15,000 उन्होंने दिए एंड 15,000 टेनेंट ने दिए हैं। 30,000 पर मंथ है एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना हो जाएगा, 2 मंथ्स के लिए वेकेंट रहा है तो 30,000 into 10, 30,000 into 10 इज 3 लाख। 12 मंथ्स होते हैं एंड 2 मंथ्स के लिए वो खाली रहा, इट मीन्स 10 मंथ्स के लिए वो ऑक्यूपाइड रहा है। सो इन दिस वे वी गेट द एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट को और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो भी हायर होगा दैट विल बी अवर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उसके बाद हम डिडक्शंस देंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस जो भी ओनर ने पे करे हैं 15,000 उस अमाउंट का, 30,000 का अनरियलाइज रेंट था तो उस अमाउंट का डिडक्शन दे दी, इट इज़ 45,000। 3 लाख में से 45,000 डिडक्ट कर दिया, वी गेट द एनुअल वैल्यू एज 2,55,000। So in this way, we completed this illustration 7. Thank you.